हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। क्लास 11th के ट्यूटोरियल में हम लोग 10th के ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे थे आपके एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हमारे पास दो टेबल इसमें दी हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आपका, जिसमें दो टेबल आपको दिए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ आपको डेटा जो है वो एक्सेस करना है। तो दोनों टेबलों को आपको रिलेट भी करना है, ज्वाइन की क्वेरी भी आपकी यहाँ पर चलेगी एंड उसी से रिलेटेड कुछ आपके टास्क दिए हैं वो हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें एक बुक्स टेबल दी है और इश्यू दे रखा, बुक आईडी दे रखा, बुक नेम, ऑथर नेम, पब्लिशर, प्राइस, टाइप और क्वांटिटी दे रखा। बुक आईडी देखिए मैच जो है बुक आईडी से मैच करेंगे आप एंड क्वांटिटी इशू आपका एक और यहाँ पर फील्ड दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है टू शो बुक नेम, ऑथर नेम एंड प्राइस ऑफ बुक ऑफ ईबीबी पब्लिक से पब्लिशर। ईबीबी पब्लिशर जो है उसका आपको बुक का नेम, ऑथर का नेम और प्राइस, ये तीनों आपको ये इसी बुक से आपको मिल जा रहे हैं। तो आप डायरेक्ट इसी बुक में सेलेक्ट कर देंगे नेम, ऑथर नेम, कॉमा प्राइस फ्रॉम बुक्स वेयर। आप कंडीशन दे देंगे यहाँ पर, वेयर की कंडीशन देके आप क्या करेंगे, पब्लिशर इक्वल टू ईबीबी आप रखेंगे तो आपको डेटा जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए इसको परफॉर्म करेंगे। आप परफॉर्म करने के लिए हम लोग एसक्यूएल को ओपन कर देते हैं। MySQL कमांड लाइन क्लाइंट को आप ओपन करिएगा एंड इस पे हम लोग ओपन कर लेते हैं। रूट मैंने राइट अप कर दिया है। देन जिस डेटाबेस को आपको यूज करना है, यूज गिरास जूसी ट्यूटोरियल, ये आप ले लेंगे एंड देन यहाँ पर शो करिए आप शो टेबल्स। तो टेबल्स आपकी दो टेबल आपको चाहिए। एक तो देखिए यहाँ पर दो टेबल आपकी कौन कौन सी थी, एक तो था आपका बुक टेबल है, देखिए बुक टेबल, देखिए ये बुक टेबल हो गया एंड दूसरा आपका इशू टेबल है। इशू टेबल आपका ये है, ये टेबल और ये टेबल मैंने पहले से क्रिएट की है। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम बुक, ऑल डेटा आपका सेम ही मिलेगा आपको। ओके सॉरी, बुक्स है, बुक्स आप करेंगे तो देखिए ये डेटा आपको मिल जाएगा एंड सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, दूसरी टेबल थी आपकी इशू, फ्रॉम इशू, इशू से आप एक्सेस करेंगे तो ये आपकी सेकंड टेबल है। तो नाउ पहली कमांड आपकी थी, आपको सेलेक्ट करना है नेम, ऑथर नेम और प्राइस, जिसकी बुक का जो पब्लिशर है वो ईपीबी है। तो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट नेम, बुक नेम, कॉमा ऑथर नेम भी आपको चाहिए, ऑथर नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम आपकी कंडीशन जो है ये बुक्स है, बुक्स वेयर आपने लिखा हुआ है यहाँ पर जो पब्लिशर है वो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल टू ईपीबी। देखिए ईपीबी पब्लिशर है आपके दो कंटेंट है, तो टू कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक तो मिला है माई फर्स्ट C++ और फास्टको, ये दो आपके अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ईपीबी एक तो ये है आपका, ईपीबी ये है, तो दोनों डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी एज अ आउटपुट। नाउ नेक्स्ट कमांड की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट कमांड है इसमें आपका टू लिस्ट द नेम ऑफ बुक्स ऑफ फिक्शन टाइप, जिसका टाइप जो है फिक्शन है उसकी डिटेल आपको फाइंड आउट करनी है। तो टाइप इक्वल टू फिक्शन आप कर देंगे, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो सेलेक्ट बुक नेम फ्रॉम बुक्स वेयर टाइप इक्वल टू फिक्शन, ये आप राइट अप करेंगे तो इससे आपकी डिटेल जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। फिक्शन में आपके दो ही वैल्यू है, टू वैल्यू आपको रिटर्न ये कर देगा। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे सेलेक्ट बुक नेम फ्रॉम बुक्स वेयर आपने दे दिया यहाँ पर टाइप इक्वल टू फिक्शन, टाइप इक्वल टू फिक्शन आप राइट कर देंगे। तो एग्जीक्यूट आप करेंगे तो देखिए दो वैल्यू आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न आपको कर देगा, क्योंकि दोनों का टाइप आपका क्या है, फिक्शन है। नाउ नेक्स्ट कमांड की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका एसक्यूएल का कमांड टू डिस्प्ले द नेम एंड प्राइस ऑफ बुक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइस। तो प्राइस को आपको ऑर्डर बाय की क्लॉज आप यहाँ पर राइट अप करेंगे और DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, तो DESC आप डिफाइन कर देंगे। तो आपको सेलेक्ट करना है बुक नेम, प्राइस फ्रॉम बुक, ऑर्डर बाय प्राइस एंड DESC आप यहाँ पर राइट अप कर देंगे। तो कमांड यही रहेगी आपकी,
कमांड रहेगी आपकी सेलेक्ट बुक नेम प्राइस फ्रॉम बुक्स ऑर्डर बाय प्राइस DESC। परफॉर्म करके भी हम लोग चेक कर लेते हैं आपका। सेलेक्ट बुक नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम बुक्स ऑर्डर बाय प्राइस DESC। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग के लिए ASC आपका आ जाएगा, डिसेंडिंग के लिए आप क्या लिखेंगे DESC आप लिख देंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर प्राइस के अकॉर्डिंग आपका बुक और उसका प्राइस आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपका एक कमांड थी इसमें। नाउ नेक्स्ट कमांड की हम लोग बात करते हैं, तो इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल बुक ऑफ फर्स्ट पब्लिशर बाय 50। तो जो फर्स्ट पब्लिशर है उनका जो प्राइस है आपको वो 50 क्या करना है, इंक्रीज करना है। जैसे 750 है तो ये इंक्रीज होके आपका कितना हो जाए, आपका इंक्रीज होके जो है वैल्यू आपको रिटर्न करके ये दे दे। तो ये आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप राइट अप कर देंगे। यहाँ पर अपडेट की क्वेरी आप लगाएंगे, अपडेट बुक्स सेट प्राइस वेयर पब्लिशर इक्वल टू इतना आप यहाँ पर राइट अप कर देंगे। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, अपडेट बुक सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस 50 वेयर पब्लिशर इक्वल टू फर्स्ट पब्लिशर। तो ये 800 आपका रिटर्न हो, 800 और इस 750 हो जाएगा। अदर में कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि यही दोनों आपके फर्स्ट पब्लिशर आपके हैं। तो चलिए इसको भी परफॉर्म कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे आप, अपडेट टेबल नेम बुक्स सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस 50 आपने कर दिया, वेयर पब्लिशर इक्वल टू, पब्लिशर से इक्वल टू आपने दे रखा है इसमें फर्स्ट पब्लिशर आपने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। एग्जीक्यूट आप करेंगे, देखिए 2 रो अफेक्टेड आपका दे दिया है। अब आप सेलेक्ट करके देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक्स आप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो हो गई 850 और ये आपका कन्वर्ट होके कितना हो गया, 800 आपका हो चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वेरी है सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपका दोनों टेबल से आप हम लोग मैच करके वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो डिस्प्ले द बुक आईडी आपको लेना है, बुक नेम लेना है, क्वांटिटी इशू आप सेकंड टेबल से लेंगे। फॉर ऑल बुक वेयर हैव बीन इशूड, जिसमें आपका क्या हो रहा है, इशू हो रखे हैं, उसकी वैल्यू आपको क्या करना है, एक्सेस इसमें करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर बुक और इशू दोनों टेबल से आपको एक्सेस करना है, जिसकी आईडी मैच करेगी, बुक आईडी दोनों में मैच करेगी। द क्वेरी विल रिक्वायर कंटेंट फ्रॉम द बोर्ड टेबल से आपको एक्सेस करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे। देखिए इसमें जो कमांड आपकी आएगी वो क्या है, सेलेक्ट बुक्स बुक आईडी बुक नेम क्वांटिटी इशू फ्रॉम बुक्स इशू वेयर बुक्स डॉट बुक आईडी इशू डॉट बुक आईडी। दोनों में क्या है, ये चीज आपकी सेम है। तो हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं, चलिए परफॉर्म करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। देखिए अब आपके यहाँ पर बुक आईडी दोनों टेबल में है, तो आपको किस टेबल से उसको एक्सेस करना है, तो मुझे बुक टेबल से बुक आईडी को एक्सेस करना है। बुक आईडी मुझे बुक टेबल से एक्सेस करना है, नहीं तो एम्बिगुअस की प्रॉब्लम ये जनरेट करेगा। देन बुक नेम हमने कर दिया है, देन क्वांटिटी इशू फ्रॉम बोर्ड टेबल नाम आ जाएगा आपका बुक्स कॉमा इशूड वेयर। अब वेयर में आपने कंडीशन दे दी है बुक्स की डॉट बुक आईडी, क्योंकि दोनों में कॉमन जो है वो है बुक आईडी इक्वल टू इशू डॉट, यहाँ पर भी आपका क्या है, बुक आईडी ही यहाँ पर भी क्या है, कॉमन है। तो दोनों में से आपने एक्सेस किया तो आपका जो रिटर्न इसने किया है वो क्या कर दिया, आपका ये आउटपुट आपका रिटर्न यहाँ पर हो चुका है। तो ये कमांड आपकी यहाँ पर क्या हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है, जिसमें आपने दोनों टेबल को मर्ज करके डेटा क्या हुआ है, एक्सेस यहाँ पर किया हुआ है। तो ये कुछ कमांड थी आपकी इससे रिलेटेड। थैंक यू स्टूडेंट।